मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन मंगलवार 17 दिसंबर 2024। संविधान राज्यसभा में सीतारमण और खड़गे में नोकझोंक, सच झूठ में उलझी चर्चा। नई दिल्ली। लोकसभा के बाद सोमवार को राज्यसभा भारतीय संविधान के 75 वर्षों में गौरवशाली यात्रा पर चर्चा शुरू हुई है। इस दौरान सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे चर्चा में शामिल हुए तो सत्ता और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हो गई। खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान रखे तथ्यों को गलत बताया। मंगलवार को चर्चा जारी रहेगी। कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर मोहन सरकार से मांगा 1 साल का हिसाब, जनता के मुद्दों पर मांगा जवाब। भोपाल। विधानसभा चुनाव का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के पर भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया है। सभी बड़े नेता और विधायक जवाहर चौक पर एकत्रित हुए और सरकार की नाकामियां गिनाई। यह सरकार के खिलाफ पिछले 1 दशक से सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। रोशनपुरा चौराहे तक कांग्रेस कार्यकर्ता का हजूम लगा रहा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को छोड़कर कांग्रेस के प्रदेश से लेकर जिला स्तर के सभी नेता प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। भवन जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश और प्रदेश में लूट, अत्याचार और भ्रष्टाचार का राज है। भाजपा ने किसानों के साथ किए हुए धोखे, ना तो गेहूं और धान की एमएसपी बढ़ाई, नहीं वक्त पर उन्हें खाद उपलब्ध कराया। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जाति जनगणना की शपथ दिलाई और इसे गरीबों को पहला अधिकार संसाधनों पर दिलाने के लिए जरूरी बताया। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। किसान रोएंगे तो प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। भाजपा सरकार उन्हें वक्त पर खाद और बिजली नहीं दे पा रही है। ड्रग्स लेना कूल नहीं, युवाओं को बचने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश में नशीली दवाओं को, अवैध कारोबार और मादक पदार्थ ड्रग्स के सेवन को गंभीर समस्या बताते हुए गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा प्रभावित युवाओं को अपराधी बनाने की जगह उनके पुनर्वास की जरूरत है। उन्हें सहानुभूति से पेश आना चाहिए। जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस एनके सिंह के बेंच ने युवाओं को नसीहत दी है कि ड्रग्स लेना कूल नहीं है। ड्रग्स को लेकर खुली चर्चा की जरूरत है। इसके लिए माता पिता, समाज और सरकारी एजेंसियों के साथ आना होगा। यही समय की मांग है। बेंच ने कहा कि ड्रग्स के व्यापार से हिंसा और आतंकवाद को फंड मिलता है। नशा समाज को आय स्थिर करता है। इससे निपटने के लिए युवाओं को ही आगे आना होगा। कोर्ट ने यह टिप्पणी ड्रग्स तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी रद्द करते हुए की। लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विश्व का संसदीय परंपराओं में निर्वहन में गौरवशाली इतिहास, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुदृढ़ बनाने में राज्यों के विधानमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अपनी स्थापना के 68 वर्ष पूर्ण कर रही मध्य प्रदेश विधानसभा का संसदीय परंपराओं के साथ निर्वहन में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, मध्य प्रदेश एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इस घटक राज्यों में मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल थे, जिनकी अपनी विधानसभा थी। पुनर्गठन के पश्चात चारों विधानसभा एवं विधानसभा में समाहित हो गई थी। 1 नवंबर 1956 को नई विधानसभा अस्तित्व में आई थी। इस विधानसभा का पहला अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 को प्रारंभ हुआ है। उद्धट विद्वान पद्म भूषण स्व कुंजीलाल दुबे द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में स्थापित की गई आसंदी की सामान्य परंपरा विगत 7 दशकों से सतत स्थापित है। बेटियां के पैरों में कड़े मतलब बाल विवाह हो चुका बंधन तोड़ो तो देने होंगे लाखों रुपए।
राजगढ़ में खिलचीपुर का विसलाई गांव। यहाँ सड़क किनारे एक घर के बाहर दो सहेलियां पैरों में चांदी के कड़े पहने बैठी हैं। इनमें से एक 14 वर्षीय मुस्कान, बदला हुआ नाम। मुस्कान की सगाई हो चुकी है तो सहेली का बाल विवाह। दोनों को सगाई या शादी का मतलब नहीं पता, लेकिन पांव के कड़ों से समझ जाती हैं कि उनकी आजादी छीनी जा चुकी है। दोनों की 5वीं के बाद पढ़ाई भी छूट गई है। यह सिर्फ मुस्कान और उसकी सहेली की ही कहानी नहीं है, बल्कि ऐसा राजगढ़ के 50 गांव के 700 से ज्यादा बच्चों के साथ हो रहा है। महिला बाल विकास विभाग के लिए अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी के कुप्रथा वाले गांव और बच्चे चिन्हित किए गए हैं। इन बच्चों की उम्र 1 साल से 10 वर्ष के बीच है। इनकी या तो सगाई हो गई है या बाल विवाह। दोस्तों, आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। हथनी अनंती की शुरू हुई खातिरदारी, खाने को दिए गए गुड़ के लड्डू। खमर पन्ना से पन्ना टाइगर रिजर्व में आया नन्हा मेहमान। पन्ना टाइगर रिजर्व में हथनी अनंती ने मादा बच्चे को जन्म दिया है। नन्हे मेहमान के आने का समाचार फैल चुका है। प्रबंधन से लेकर वन विभाग का अमला एवं वन्यजीव प्रेमी उत्साहित हैं। क्षेत्र संचालक अंजना सुचिता तिर्की और द्वारा मादा हाथी और उनके बच्चे की देखभाल के संबंध में विशेष निर्देश दिए गए हैं। हथनी अनंती द्वारा मादा हाथी जन्म देने के बाद उसकी विशेष देखभाल खातिरदारी शुरू हो गई है। गुड़ के लड्डू दलिया के साथ विशेष आहार खिलाया गया। चिकित्सक द्वारा दी गई दवाई भी उसे खिलाई गई है। वन्य प्राणी चिकित्सक डॉक्टर संजीव गुप्ता द्वारा बताया गया है कि लगातार 1 माह में स्वस्थ सेहत की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ दलिया, लड्डू और विशेष आहार खाने के लिए दिया जाएगा। मादा हाथी अनंती और उसके बच्चे इसके बाद भी लगभग 2 साल तक निगरानी में ही रहेंगे। साल में 4थी बार आई हाथी कैंप में बहार। वर्ष 2024 पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों को लेकर सुनहरा साल रहा है। साल में अब तक 4 हाथी जन्म ले चुके हैं। अप्रैल माह में हथनी कृष्णा कली द्वारा मादा शिशु हाथी तथा हथनी मोहन कली ने नर शिशु हाथी को जन्म दिया था। इसके बाद अगस्त में हथनी कैन कली ने अगस्त में मादा हाथी को जन्म दिया था और आज इसी क्रम में हथनी अनंती ने पन्ना टाइगर रिजर्व हाथी कैंप में मादा हाथी को जन्म दिया। 1 साल में 4 नन्हे मेहमानों का आने के साथ ही हाथी का कैंप गुलजार हो गया है और खुशियों की बहार बनी हुई है। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खबरों की ओर। बांग्लादेश 8 अगस्त को सत्ता में आई अंतरिम सरकार ने वादा तोड़ा। 3 माह नहीं होने थे चुनाव, अब यूनुस बोले 2025 के अंत या 2026 में होंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद सत्ता में आने वाली अंतरिम सरकार ने 90 दिन में चुनाव कराने के संविधान के नियम तोड़ दिए हैं। 8 अगस्त 2024 को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बनने के 4 माह बाद अब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अगला आम चुनाव 2025 के अंत तक या 2026 की पहली 6 माही में होने की संभावना है। यह ऐलान विजय दिवस के मौके पर सोमवार को टीवी पर राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में यूनुस ने किया। श्रीलंका में पेट्रो पाइपलाइन और पावर ग्रिड से जुड़ेगा भारत। नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका ने अपनी साझेदारी को विस्तार देने के लिए सोमवार को रक्षा सहयोग समझौता को जल्द अंतिम रूप से देने का संकल्प लिया है। दोनों देश बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी और बहु उत्पाद ग्रिड पेट्रोलियम पाइपलाइन से जुड़ेंगे। यह निर्णय पीएम नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के बीच हुए व्यापक वार्ता के दौरान लिए गए हैं। मोदी ने कहा कि भारत ने श्रीलंका को अब तक 42,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा एवं सहायता प्रदान की है। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहे, बने रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज चैनल की सदस्यता लें। धन्यवाद।